चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएमएस फर्स्ट ईयर के जो पदार्थ विज्ञान सब्जेक्ट है उस पदार्थ विज्ञान सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जो कि द्रव्य विज्ञान है। उस द्रव्य विज्ञान की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें आपको जो चैप्टर में पॉइंट कवर करने हैं वो है, उनमें सबसे पहला पॉइंट है आपके पास में द्रव्य, उसके बाद में काल, उसके बाद में दिशा, आत्मा और लास्ट टॉपिक जो है वो होगा अपने पास में इस चैप्टर का मन। दोस्तों इससे पहले वाली जो वीडियो थी उस वीडियो में हमने कवर किया था पदार्थ विज्ञान के जो दर्शन वाला पोर्शन है उसको कवर किया था, पदार्थ विज्ञान का जो सेकंड चैप्टर है उसको कवर किया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे द्रव्य विज्ञान के अंदर जो द्रव्य है उस द्रव्य के बारे में, जो कि इस चैप्टर का पहला टॉपिक है, उसके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर द्रव्य के व्युत्पत्ति की बात करते हैं तो द्रव्य शब्द जो है वो ध्रुव गतो धातु के साथ में जब यत प्रत्यय लगता है तो ध्रुव गुतो धातु के साथ में लगने वाले यत प्रत्यय के परिणाम स्वरूप द्रव्य शब्द की उत्पत्ति होती है और इस द्रव्य शब्द का मतलब होता है गति करना। उसके बाद में द्रव्य की निरुक्ति की अगर अपन बात करते हैं तो निरुक्ति है कि द्रवति गच्छति परिणाम इति द्रव्यम, वो पदार्थ जिसका परिणाम होता हो एवं संयोग विभाग को प्राप्त करता हो वो द्रव्य है। द्रवति गच्छति परिणाम इति मतलब ऐसा पदार्थ जो गच्छति मतलब जाता है या प्राप्त करता है परिणाम को और उसी के साथ साथ संयोग और विभाग का कारण बनता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, द्रव्य कहते हैं। मतलब द्रव्य को इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर अपन लक्षण की बात करते हैं तो द्रव्य के लक्षण जो है वो क्या है कि यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारण समवाही यत तद द्रव्यम, चरक सूत्र स्थान में बताया गया है कि द्रव्य जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंतर्गत कर्म और गुण जो है वो समवायी संबंध के साथ आश्रित होते हैं। द्रव्य एक ऐसा पदार्थ है, द्रव्य एक ऐसा सत पदार्थ है जिसमें कर्म और गुण, मतलब जो कर्म होता है वो कर्म और गुण ये दोनों समवाही संबंध के साथ उपस्थित रहते हैं, समवाही संबंध के साथ आश्रित रहते हैं। इसके अलावा द्रव्य के अगर अपन लक्षणों में देखते हैं तो भाव पदार्थ, भाव का मतलब इसकी सत्ता जो है वो होती है और उसी के साथ साथ नित्य, नित्य का मतलब है कि कभी खत्म नहीं होने वाला। उसके बाद में गाइस देखते हैं कि द्रव्य की संख्या जो है वो आचार्यों ने कितनी बताई है। तो आयुर्वेद के अंदर जो द्रव्य की संख्या बताई गई है वो मुख्य रूप से आपको दो ही द्रव्य की जो है वो संख्या बताई गई, एक तो कारण द्रव्य और एक कार्य द्रव्य। जो कारण द्रव्य, उस कारण द्रव्य की अगर अपन बात करते हैं तो उनकी संख्या जो है वो टोटल आपको 9 बताई गई है और कार्य द्रव्य जो है मुख्य रूप से 2 बताए गए, जिसके अंदर सचेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य होते हैं। श्लोक है कि खादिन्य आत्मा मन कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह, मतलब खादिन्य आत्मा, ख का मतलब यहाँ पे आप पंच महाभूत को ले सकते हो, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। 5 तो जो है वो महाभूत और उसी के साथ साथ मन काल और दिशा, मन काल दिशा और आत्मा, ठीक है। तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी आत्मा मन काल और दिशा, टोटल ये जो 9 है, 9 द्रव्य जो है ये 9 द्रव्य को कारण द्रव्य माना गया है, ठीक है। उसके बाद में अगर द्रव्य के भेद की अगर अपन बात करते हैं तो द्रव्य के मुख्य रूप से जो है 2 भेद और बताए गए, जो क्या है कि कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य जो है वो 9 है, उसके अलावा कार्य द्रव्य जो है सचेतन और अचेतन। अब सचेतन का मतलब चेतन द्रव्य कौन से, कि वो द्रव्य जो इंद्रियों से युक्त होने के कारण जीवित शरीर में पाए जाते हैं वो चेतन द्रव्य कहलाते हैं। और उसके अलावा अचेतन द्रव्य क्या है कि इंद्रियों रहित होने से मर्त शरीर में उपस्थित होते हैं, जैसे कि पृथ्वी आदि जो खनिज तत्व है वो सारे, ठीक है। अगर अपन चेतन द्रव्य की बात करते हैं तो चेतन द्रव्य में आपको 2 तरह का क्लासिफिकेशन ऑफ ध्यान रखना, जिसके अंदर बाह्य अभ्यंतर द्रव्य और अंत अभ्यंतर द्रव्य। बाह्य अभ्यंतर द्रव्य चेतन द्रव्य जो है उसमें अंडज, जरायुज, संवेदक और उद्भिज, आपको केवल इसका जो टाइप्स है वो कौन कौन से वो पता रखना है। अंडज प्रकार के बाह्य अभ्यंतर चेतन द्रव्य, उसके अलावा जरायु प्रकार के बाह्य अभ्यंतर चेतन द्रव्य और संवेदक प्रकार के बाह्य अभ्यंतर चेतन द्रव्य और उसी तरह से उद्भिज प्रकार के बाह्य अभ्यंतर चेतन द्रव्य। इसी तरह से अंत अभ्यंतर चेतन द्रव्य की बात करते हैं तो वो भी 4 प्रकार के बताए गए हैं, वनस्पति, वानस्पत्य, औषध और विरुद्ध। वनस्पति तो जैसे कि आपको पता चल रहा है कि वनस्पति से रिलेटेड मतलब कि वट का मतलब बरगद और उसके अलावा गूलर, वानस्पत्य का है आम जामुन ये सारे। उसके अलावा औषध के अंदर अपन अगर देखते हैं तो गेहूं चना, विरुद्ध के अंदर गुरुच, ठीक है। उसके बाद में अगर अन्य भेद जो क्लासिफिकेशन आपको बताया गया था कि मुख्य रूप से जो द्रव्य है वो द्रव्य 2 ही प्रकार के बताए गए, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य, ये तो मेन है। इसके अलावा भी अन्य जो दूसरे जो क्लासिफिकेशन आचार्यों ने माने हैं उनकी अगर अपन बात करते हैं तो योनि के आधार पर भी आचार्यों ने भेद बताए हैं, जिसके अंदर जो है वो जानतव द्रव्य, वानस्पतिक द्रव्य और पार्थिव द्रव्य। जानतव द्रव्य क्या है कि जांगम प्राणी से प्राप्त होने वाले जो द्रव्य वो जानतव द्रव्य, वनस्पति आदि से प्राप्त होने वाले वानस्पतिक द्रव्य और पृथ्वी मतलब कि भूमि से निकलने वाले जो भी द्रव्य वो
पार्थिव द्रव्य होंगे। उसके अलावा प्रयोग के आधार पर अगर अपन बात करते हैं तो औषध द्रव्य और आहार द्रव्य, जो औषध द्रव्य होते हैं वो वीर्य प्रदान होते हैं, क्योंकि उनको बॉडी में जाकर के ट्रीटमेंट करना होता है, व्याधि का जो है वो ट्रीटमेंट करना होता है, व्याधि का शमन करना होता है, व्याधि को खत्म करना होता है। इसीलिए जो है औषध द्रव्य होते हैं वो वीर्य की प्रधानता से युक्त होते हैं। वीर्य का मतलब है कि किसी भी द्रव्य के कार्य करने की जो पोटेंसी है, पावर है, क्षमता है, जिसकी वजह से वो उस व्याधि से लड़ रहा है, उस व्याधि को खत्म कर रहा है, वही क्या है, वीर्य है। मतलब किसी भी द्रव्य के कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, उसका वीर्य कहलाती है। तो जो औषध द्रव्य वो वीर्य प्रदान होते हैं। और उसी के साथ साथ अगर अपन आहार द्रव्य की बात करें तो आहार द्रव्य जो रस प्रदान होते हैं। आहार द्रव्य रस प्रदान इसलिए होते हैं क्योंकि जो 6 रस जो बताया कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ये 6 रस जो है वो आहार द्रव्य में उपस्थित होते हैं। और ये 6 ही रस जाकर के शरीर में उपस्थित जो वात, पित्त, कफ है, उसके अलावा शरीर की दोष, धातु, मल, जो भी जितनी भी सारी चीज़ें, उन सभी की क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं। इसलिए इनका भी 6 रसों से युक्त होना जरूरी होता है। और इसी वजह से जो आहार द्रव्य वो भी 6 रस से प्रदान होते हैं, मतलब रस की प्रधानता से युक्त होते हैं। ठीक है। उसके अलावा रस के भेद पर अगर अपन आहार द्रव्य की बात करें, मतलब द्रव्यों की बात करते हैं, तो मधुर स्कंद द्रव्य, अम्ल स्कंद द्रव्य, लवण स्कंद द्रव्य, कटु स्कंद द्रव्य, ये सारे के सारे जो होते हैं। उसके बाद में अगर अपन कार्य द्रव्य की उत्पत्ति, लास्ट पॉइंट जो आज की वीडियो का है वो है कि कार्य द्रव्य की उत्पत्ति। हमने देखा था कि द्रव्य जो है 2 प्रकार के मुख्य रूप से, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। अब जो कार्य द्रव्य, उन कार्य द्रव्य की उत्पत्ति कैसे होती है, तो यहाँ पर लिखा है कि सभी कार्य द्रव्य, जितने भी कार्य द्रव्य हैं, वो कार्य द्रव्य जिसके अंदर चाहे चेतना से युक्त कार्य द्रव्य हो, चाहे चेतना रहित कार्य द्रव्य हो, मतलब कि सचेतन जो है वो द्रव्य हो या अचेतन द्रव्य हो, उनकी उत्पत्ति जो है कारण द्रव्य से होती है। मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि कारण द्रव्य ही आगे चल करके कार्य द्रव्य की उत्पत्ति करते हैं। आपने एक चीज़ सुनी भी होगी कि दुनिया की हर एक चीज़ जो है पंच महाभूतों से मिलकर के बनी हुई है। क्यों? क्योंकि पंच महाभूत क्या है, कारण द्रव्य है। और बनने वाली चीज़ जो है, बनने वाली जो भी वस्तु है, शरीर है ना, पदार्थ है, कुछ भी चीज़ है, वो सारी की सारी कार्य द्रव्य है। तो कारण द्रव्य के मिलने से ही कार्य द्रव्य बन रहा है। जैसे कि अपन जो सर्वधात्वात्मक पुरुष की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, पंच महाभूत और आत्मा का संगठन होता है। पंच महाभूत तो क्या है, कारण द्रव्य, और आत्मा भी क्या है, कारण द्रव्य। पंच महाभूत और आत्मा जब आपस में मिली तो उसके परिणाम स्वरूप जो सर्वधात्वात्मक पुरुष, क्रम पुरुष जो आपके पास में बना, वो क्या है, कार्य द्रव्य है। तो कारण द्रव्य ही मिलकर के आगे मिलकर के या कारण द्रव्य के सहयोग से ही कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है। अब इसमें अगर अपन कारण द्रव्य की बात करते हैं तो कारण द्रव्य भी जो टोटल 9 है, उन 9 को 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जिसके अंदर पहला तो होता है उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण का मतलब है कि जो किसी हर एक पदार्थ में जो चेंज होता रहे, मतलब ऐसा नहीं है कि उनमें होगा ही सही, है ना वो। और उसका निमित्त कारण का, निमित्त का मतलब हमेशा वहाँ पर होगा या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर होगा, काल और दिशा, ये 2 निमित्त कारण हैं। और वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी जो कि सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, और ये उपादान कारण है। और आकाश की अगर अपन बात करें, वृहद या व्यापक मात्रा में पाया जाता है, और ये भी उपादान कारण है। अब अगर अपन कार्य द्रव्य की उत्पत्ति की बात करते हैं तो ए और बी, मतलब ए के अंदर जो उपादान कारण है वो, और बी निमित्त कारण। ये उपादान कारण और निमित्त कारण जब आत्मा और मन के साथ में सहयोग करते हैं, मतलब इस ए और बी का आत्मा और मन, ए और बी का जब आत्मा और मन के साथ में सहयोग होता है तो उसके परिणाम स्वरूप कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है। सीधे सीधा मतलब यह है कि पंच महाभूत जो कि उपादान कारण के अंतर्गत रखे गए हैं, वो काल और दिशा, उसके साथ साथ मन और आत्मा का सहयोग होता है तो कार्य द्रव्य या चेतन द्रव्य की उत्पत्ति होती है। बस फर्क इतना है कि जो चेतन द्रव्य होगा उसमें आत्मा का संगठन भी होगा, मन का संगठन भी होगा, लेकिन जो अचेतन द्रव्य है उसमें आत्मा की अनुपस्थिति होगी। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने देखा कि कार्य द्रव्य की उत्पत्ति क्या है, उसके अलावा जो द्रव्य है वो द्रव्य कितने प्रकार के बताए गए, द्रव्य के लक्षण जो है वो कौन कौन से हैं, है ना। इन सब के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस किया। आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे काल के बारे में, जो कि इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक होगा। तो गाइज यदि हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।